चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन देखते हैं 17, है ना। क्या दिया हुआ है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्या है? अल्फ़ा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, विथ बीटा का मोड यानी कि मॉडुलस ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, मॉडुलस ऑफ बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ वो 1। अगर इसका हम मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, देन तो हमको फाइंड क्या करना है कि बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा का मॉडुलस इक्वल टू व्हाट, है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या है, बीटा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अल्फ़ा भी एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी कि एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट से अगर इंटू कर दिया जाए तो वो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वी नो लिख देते हैं यहाँ पे, वी नो। चलिए, तो इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा, है ना, निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये ले लिए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा का क्या लेना पड़ेगा, इसी का क्या लेना पड़ेगा, एक कॉन्जुगेट, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये पूरा होल कॉन्जुगेट हो जाएगा, है ना। ये इसी प्रॉपर्टी पे हम इसको पुटअप कर दिए। ठीक है, और इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट होगा और इसके ऊपर भी होगा, है ना। डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इंटू कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये प्लस माइनस मिलके हो जाएगा ये माइनस, ये बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा को पहले लिख देते हैं, बीटा को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इधर हो गया ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये अल्फ़ा और बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी इंटू कर देते हैं, 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 को इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये 1 से करेंगे तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये अल्फ़ा, ये देखिए अल्फ़ा का कॉन्जुगेट और अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ देखिए किस एक दिया हुआ है ना, इसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू बीटा का मॉड बीटा का स्क्वायर, है ना बच्चों। देखिए तो इसका अब इतना इतना लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा
बीटा का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही रहने देते हैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे मॉड हो जाएगा, है ना, ये माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और ये जो है वही रहने देता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, है ना, 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का ये भी देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, चेंजिंग क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। अब दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कैंसर क्या 1, तो हो जाएगा क्या बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो हमको सॉरी ये वो इतना आ गया, अब इतना क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था तो इधर चला जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा इक्वल टू वैल्यू 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस चैप्टर का 18 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं है, वो सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। वी हैव क्या दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का पावर x इक्वल टू दी पावर x। तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है मॉडुलस। ठीक है, और मॉडुलस क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है रियल पार्ट हो जाएगा क्या 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा -1, है ना। तो -1 का स्क्वायर और इसका पावर कितना है x इक्वल टू दी पावर x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, इसका पावर हो जाएगा x, इसका पावर हो जाएगा टू दी पावर x, यानी कि क्या हो जाएगा √2 का पावर x इक्वल टू दी पावर x। अब यहाँ से ये रूट है तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 1/2x, ये जो रूट था उसको पावर में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा टू दी पावर x। अब जब हम बेस सेम रहेगा तो पावर भी उसका क्या होगा बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, चलिए अब इधर देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं x/2 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हो जाएगा x माइनस 2x/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -x और इधर ये हो जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 0। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो ये जीरो सॉल्यूशन एक हो गया, लेकिन नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का 19। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बच्चों थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है इफ a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ
इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए वी हैव क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए प्लस आयोटा बी, उसके बाद सी प्लस आयोटा डी, उसके बाद ई प्लस आयोटा एफ, उसके बाद जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड क्या कर रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस आयोटा बी, फिर हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, फिर हो जाएगा ई प्लस आयोटा एफ, फिर हो जाएगा जी प्लस आयोटा एच का मॉड, और इधर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का मॉड। अब सबको अगर मॉड Z1 Z2 Z3 अगर हो मॉड में, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉड, फिर हो जाएगा मॉड सी प्लस आयोटा डी का मॉड। ठीक है, इतना नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस क्या है जानते हैं हम लोग, रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए मेरा क्या है, रियल है, रियल का स्क्वायर, और यहाँ बी मेरा क्या है, इमेजिनरी, तो इमेजिनरी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ इंटू हो जाएगा, या इधर हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये भी रूट में आ जाएगा, फिर हो जाएगा इंटू इधर हो जाएगा ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये भी रूट में आएगा, है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इस सब का स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा होल का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट, सबको एक साथ कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इधर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, लास्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्या दिया हुआ है, इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल का पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं इंटीग्रल नंबर क्या होता है। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव मतलब डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद आ जाइए +1 +2 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक ये जाएगा, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर कहाँ तक आएगा, ये माइनस इन्फिनिटिव तक आएगा, है। ओके, चलिए तो अब इसमें देखते हैं क्या पॉजिटिव इंटीग्रल। तो पॉजिटिव इंटीग्रल क्या, 0 के बाद +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, वो क्या क्या लाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इंटीग्रल का बात करते हैं। नेगेटिव इंटीजर या इंटीग्रल बात एक ही है। ओके, चलिए नेगेटिव इंटीजर क्या, माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होगा, डॉट 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 -3 -2 -1 तक। ओके, एक बच गया क्या, 0, ये भी इंटीजर है
लेकिन ये जीरो को जीरो यानी कि बीच में न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, +1 से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। तो ये आप लोग समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी हैव दिया हुआ है मेरे पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा का पावर क्या है, m = 1, ठीक है। अब बीच में क्या करेंगे, रसमलाई कर देंगे। चलिए 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, जो माइनस है नीचे वाला ऊपर में और नीचे में सेम चीज साइन चेंज करके क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ये रसमलाइज हो जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा, m, ये क्या हो गया 1, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये देखिए a + b, तो क्या हो जाएगा, a 1 + आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, a - b, a + b मीन्स क्या, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये पूरा का पावर क्या है, m है, इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2ab + b², ओके। और इधर क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और इसका पावर कितना हो जाएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई इधर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इसका होल पावर क्या है, m दिया हुआ है, और इधर क्या होगा 1। अब ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 आयोटा बाई 2, ठीक है। ये 2 कैंसिल, और ये इसका पावर कितना है, m है, और यहाँ पे क्या होगा 1, यानी कि क्या बोल रहा है, आयोटा का पावर m, ठीक है। और इधर क्या हो गया 1, यानी कि कह सकते हैं हम क्या, आयोटा का पावर m = आयोटा का पावर 4, ठीक है। आयोटा का पावर 4 वैल्यू क्या होगा 1, आयोटा का पावर 8 क्या होगा वैल्यू 1, आयोटा का पावर 12 क्या होगा 1, आयोटा का पावर 16 क्या होगा वैल्यू 1, ठीक है। ये वैल्यू होगा। लेकिन अब यहां से बोला है कि ये 4 आयोटा का पावर 4 जो उसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इस सब का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो 1 का वैल्यू ये सब हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे क्या पूछा गया है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा 4, तो यहाँ पे m = क्या हो जाएगा 4, ये हो गया आपका आंसर, ओके। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।